घने जंगलों और टूटे हुए मंदिरों से घिरे एक छोटे से कस्बे में लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वहां न कोई डरावनी आवाज गूंजती थी, न कोई राक्षस दिखाई देता था। फिर भी उस कस्बे की हवा में एक अजीब सा डर बसा हुआ था। लोग कहते थे यह डर किसी जीव से नहीं, एक श्राप से पैदा हुआ है। लेकिन उस श्राप का नाम कोई जोर से नहीं लेता था। लेकिन बूढ़े लोग फुसफुसाकर एक बात जरूर कहते थे, अगर कभी मंदिर के पीछे उड़ती हुई एक अकेली मक्खी दिखाई दे तो समझ लेना कोई अधूरी प्रेम कहानी फिर से जाग गई है। ये उस कस्बे के बाहर एक टूटा हुआ शिव मंदिर था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, मूर्तियां आधी टूट चुकी थीं और गर्भगृह में हमेशा अंधेरा रहता था। लोगों का मानना था कि उस मंदिर में रात के समय एक मक्खी उड़ती है, न साधारण मक्खी बल्कि एक ऐसी आत्मा जिसे प्रेम की सजा मिली थी। बहुत कम लोग जानते थे कि यह कहानी केवल डर की नहीं थी, यह कहानी थी आरव और मालिनी की। आरव एक साधारण ब्राह्मण परिवार का लड़का था, विद्वान, शांत और गहराई से सोचने वाला। वह मंदिरों में पूजा करता, शास्त्र पढ़ता और जीवन को नियमों में बांधकर जीता था। मालिनी उस कस्बे के जमींदार की बेटी थी, सुंदर, चंचल और सवाल पूछने वाली। वह हर उस नियम से नफरत करती थी जो इंसान को इंसान से दूर करता है। उन दोनों की पहली मुलाकात उसी टूटे शिव मंदिर में हुई थी। एक बरसाती शाम जब पूरा कस्बा घरों में बंद था, मालिनी बारिश से बचते बचाते मंदिर में पहुंची थी। वहीं आरव दीपक जला रहा था। उस पल दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। न कोई संवाद, न कोई स्पर्श, बस आंखों का ठहर जाना। समय बीतता गया, मुलाकातें बढ़ती गईं, मंदिर उनका संसार बन गया। वे प्रेम में पड़ चुके थे, लेकिन दोनों जानते थे यह प्रेम समाज को मंजूर नहीं होगा। एक रात मालिनी ने आरव से पूछा, अगर भगवान प्रेम को पाप मानते हैं तो दिल क्यों बनाते हैं? आरव चुप रहा। उसी चुप्पी में उसका धर्म और उसका प्रेम टकरा गए। जब जमींदार को इस प्रेम का पता चला तो कस्बे में आग लग गई। आरव को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया, मालिनी को कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जमींदार ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक की आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा रहती ही न हो। उसने कहा, यह प्रेम साधारण नहीं है, अगर इसे रोका गया तो आत्मा जागेगी। जमींदार हंसा और उसी हंसी ने श्राप को जन्म दिया। अगली पूर्णिमा की रात मंदिर में एक अनुष्ठान हुआ। मालिनी को जबरदस्ती वहां लाया गया। आरव को बांधकर सामने खड़ा किया गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और तभी हवा भारी हो गई। आरव ने आखिरी बार मालिनी को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ प्रेम था। और तभी तांत्रिक ने श्राप दी, यह प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। आरव, तू जीवन भर एक ऐसी मक्खी बनेगा जो पास होकर भी छू नहीं सकेगी। और मालिनी, तू हर जन्म में उस मक्खी की आहट महसूस करेगी, लेकिन उसे पहचान नहीं पाएगी। अगले पल आरव चीख भी नहीं सका। उसका शरीर सिकुड़ गया और मंदिर के दीपक के चारों ओर एक मक्खी उड़ने लगी। मालिनी उसी रात पागल हो गई। कुछ महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कहा जाता है वह मक्खी आज भी उसी मंदिर में है। वह किसी को काटती नहीं, वह किसी को परेशान नहीं करती, वह बस उड़ती है और प्रेम को खोजती है। कई साल बाद उसी कस्बे में अन्वी नाम की लड़की आई। वह इतिहास पर रिसर्च कर रही थी। उसे श्रापों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जिस दिन वह मंदिर गई, एक मक्खी उसके चारों ओर घूमने लगी। अन्वी को अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसकी आंखों में बिना वजह आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि कुछ प्रेम मरते नहीं, वे बस रूप बदल लेते हैं। जब अन्वी ने मंदिर की दीवार पर लिखी पुरानी कथा पढ़ी, उसका दिल कांप गया। उसी रात मक्खी उसके सपने में आई और पहली बार बोली, मैं आरव हूँ और मैं आज भी प्रेम करता हूँ। अन्वी समझ गई यह कहानी डर की नहीं थी, यह कहानी इंतजार की थी। अगली पूर्णिमा की रात अन्वी ने वही अनुष्ठान उल्टा किया। इस बार मंत्र प्रेम के थे, मुक्ति के थे। कहा जाता है उस रात मंदिर में आखिरी बार एक मक्खी उड़ी और फिर कभी नहीं दिखाई। लेकिन अगर तुम आज भी उस कस्बे में जाओ और किसी शांत जगह पर बैठो तो कभी कभी तुम्हें महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य प्रेम तुम्हारे आसपास उड़ रहा हो। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां इंसान नहीं बन पाती, लेकिन आत्मा बन जाती हैं।